एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने के लिए कहूं तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूंगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वो अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी मां थी, जो मुझसे अलग रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। मैंने मां को फोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म देखने के लिए बाहर चलने के लिए कहा। मां ने बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच में कोई परेशानी तो नहीं है? मेरी मां थोड़ा शक्की मिजाज की औरत थी। उनके लिए मेरा इस किस्म का फोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाने एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की रात को जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा वह भी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुई थी और उनका चेहरा एक अलग ही खुशी से चमक रहा था। कार में मैंने मां से कहा, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूं। वे काफी इंप्रेस हुए। हम लोग मां की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जो बहुत महंगा तो नहीं था मगर अच्छा था और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते ही मैंने आंख उठा के देखा तो पाया कि वह मुझे देख रही है और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। मैंने जवाब दिया, मां, इस समय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खाने के दौरान हम में से एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस की इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में घर वापस लौटते समय मां ने पूछा कि अगर मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो क्या मैं दोबारा आना चाहूंगा? मैंने कहा, मां, अब जब चाहो हम साथ चल सकते हैं और बिल का पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है? मां ने कहा, फर्क पड़ता है और अगली बार बिल मैं ही पे करूंगी। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, कैसा रहा मां के साथ तुम्हारा डेट? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी मां का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मां की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उसमें उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद थी और साथ में मां का एक खत, जिसमें मां ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पे आ पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के लिए खाने का एस्टिमेटेड बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू, तुम्हारी मां। उस पल मुझे अपनों को समय देने और प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। न व्हाट्सएप, न फेसबुक, न मोबाइल, न लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिवारजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन की खुशियों का आधार है। इस मैसेज को उन सभी व्यक्तियों के लिए शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो और जिनको प्यार करने वाला उनका इंतजार कर रहा हो। क्योंकि धन तो आता है मगर अपने गए तो लौट के नहीं आते। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाएं। दोबारा मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। नमस्कार।